एक्सरसाइज 7.5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। सो सबसे पहले अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो मैं इसको लिख सकती हूँ और इसको 1 माइनस एक्स ही रहने दो। सो अल्टीमेटली अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो न्यूमरेटर में है एक्स की कोई पावर नहीं है, मतलब एक्स की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, है ना। मतलब अगर कुछ भी नहीं है x की वैल्यू, ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सबसे बड़ी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर में ही है, राइट। सो डेफिनेटली आप इसको क्या कर सकते हो, पार्शियली स्प्लिट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जिस तरह से मैंने आपको स्प्लिट करना बताया है अकॉर्डिंगली उसी तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे। सो जब भी x के ऊपर स्क्वायर होता है तब हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, ax प्लस बी हमें लेना होता है, ए कॉन्स्टेंट उसके साथ x प्लस अनदर कॉन्स्टेंट एंड दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस में प्लस सी, ये तो नॉर्मल है तो इसके लिए एज इट इज। सो जैसे x प्लस 1 होता है बिल्कुल ये वैसे ही है, चाहे यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, ठीक है। बस आपको लास्ट में इसका ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता दूंगी किस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अब हम फोकस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमें जो लेना होता है एलसीएम। सो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। यहाँ पर आपने जैसे ही एलसीएम लिया, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों बेस में आ गई, राइट, मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब इस पूरी वैल्यू के नीचे ये टर्म है तो इसके अलावा वाली जो टर्म है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स इसके साथ आ जाएगा और सी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो ये बेस सेम है, बेस बेस कैंसिल हो गया, ठीक है। सो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो किस तरह से है, एग्जैक्टली इस फॉर्म में। सो क्लियरली आपको 3 वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स ए बी सी फाइंड आउट करने हैं। सो आपको x में 3 वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो क्लियर पता चल रहा है। सो एक बार आप पॉजिटिव 1 वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि 1 डालने पर ये टर्म 0 हो सकती है, और एक बार आप अनदर वैल्यू ले सकते हैं, दैट मीन्स -1 भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जैसे कि अब आपको क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, सिर्फ एक वैल्यू का क्लियर पता चल गया है, आइडिया लग गया है कि यहाँ पर आप x की जगह 1 डालने पर ये वैल्यू 0 बन सकती है। तो आप और ऐसी कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ 0 बने। तो यहाँ पे जैसे कि और वैल्यूज अब आपको क्लियरली नहीं पता चल रही हैं तो कोई बात नहीं। सो स्टेप वाइज चलेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। और जैसे कि अगर आपको कुछ वैल्यू नहीं पता चलती है तो आप क्या लिख सकते हो, पुट कर सकते हो x के इक्वल 0, राइट। कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें सॉल्व करना, आपको कैलकुलेशंस करनी बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x के लिए मैं क्या पुट कर रही हूँ, एग्जैक्टली 1। जैसे ही मैं 1 पुट करूंगी x में जहां जहां पर भी है, ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ c। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने से मेरे पास c की वैल्यू आई है 1। सो यहाँ पर x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखने से मेरे पास c की वैल्यू आ जाती है इजीली, दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। अब मैंने जैसे आपको बताया, अब आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या लेनी है अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स। तो आप नेक्स्ट वैल्यू अगर आप खुद से लेना चाहते हैं तो आप इजीएस्ट वैल्यू लेते हैं हर बार, दैट मीन्स 0। सो c की वैल्यू अब आपके पास है ऑलरेडी, उसका यूज भी कर सकते हो आप। सो नाउ आई एम पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड c की वैल्यू जो आपकी आ चुकी है वो भी आप डाल सकते हो। सो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने x में 0 पुट किया तो यहाँ पे a 0 हो चुका है और यहाँ पर c की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में मैं डाल देती हूँ। सो यहाँ से क्लियर वैल्यू क्या आई है, b की, एंड दैट इज b की वैल्यू आई है एग्जैक्टली 1। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप अनदर कोई इजी वैल्यू डाल सकते हैं, पुट ले लीजिए x इक्वल्स टू -1। पॉजिटिव 1 जो वैल्यू हो चुकी है, 0 हो चुकी है, वो आप नहीं डाल सकते। सो पॉजिटिव 1 नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते। और जो इजीएस्ट वैल्यू आप अपने इक्वेशन में डाल के और वैल्यू निकाल सकते हो तो -1 ले लो। अगर 2 लोगे तो और बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो बेसिक से बेसिक कैलकुलेशंस करनी है तो ऐसे छोटी से छोटी वैल्यू लेकर आपको करना होगा सॉल्व। सो x में अब आपने क्या लेना है, -1, b की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो। सो आपके पास पूरी इक्वेशन में वेरिएबल a बचा है तो a की वैल्यू ही आएगी डेफिनेटली। सो 0 इज इक्वल्स टू
2 minus twice of a. So twice of a is equals to 2. So a is equals to 2 upon 2. That means a की वैल्यू भी क्या आई है 1. सो a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 1, c की वैल्यू भी आई है 1. सो आपके पास इक्वेशन में डालने के लिए जो आपने स्टार्टिंग में अपने फंक्शन को लेट किया था, सो 3 कॉन्स्टेंट्स में क्या डालेंगे 1. और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन आपको करना है. सो यहाँ पे ax प्लस बी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस सी के नीचे 1 माइनस एक्स. सो अल्टीमेटली आपको इसका इंटीग्रेशन करना है. a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू 1. सो उसी के अकॉर्डिंगली मैं वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स में पुट कर रही हूँ, तो अब आपको इस तरह से दिख रहा है. अब देखो आपके पास बेस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंप्लीट टर्म है, एंड ऊपर क्या है x प्लस 1. तो एक बार x के नीचे मैं ये लिख सकती हूँ, एक बार 1 के नीचे मैं ये लिख सकती हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अभी भी आप इसका एलसीएम लेंगे तो अभी भी आपके पास यही टर्म आएगी. तो अल्टीमेटली मैंने इस टर्म को इस तरह से बिफोर एलसीएम जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिया है, और ये टर्म एज इट इज. सो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, एक बार इसका इंटीग्रेशन करना है, और एक बार इसका इंटीग्रेशन करना है. सो इसका इंटीग्रेशन इजी है, इसका भी इजी है, इसका भी इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ऊपर है अभी x, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के इक्वल ऐड करेंगे तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt आएगा, है ना. सो इस 2 को जो एक्स्ट्रा है उधर भेज दोगे तो x dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन 2. तो ये वर्किंग इसके लिए है. अब इसका देखो बहुत ईजी है. ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब प्रीवियस एक्सरसाइज 7.4 में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर का फॉर्मूला. सो दैट मीन्स वो होता है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. अब बात करते हैं इसकी. तो ये भी बहुत इजी है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो वैल्यू आती है लॉग मॉड में एक्स, है ना. तो जैसे कि अब आपके पास ये फंक्शन है, तो अगर देखो वैल्यू होती 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 होती, तो डायरेक्ट लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 आ जाता है ना. तो फंक्शन के साथ आप देख रहे हो कोई नेगेटिव है नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू है. अगर ये माइनस होता जैसे कि यहाँ पर है तो वो माइनस बेस में ज़रूर आता. ठीक है. तो अब इस चीज़ का ये ध्यान रखना है बस इस पार्ट में कि यहाँ पर फंक्शन के साथ नेगेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में ज़रूर आएगा, और सॉल्व इसी आइडेंटिटी से होगा, दैट मीन्स लॉग मॉड में जो भी फंक्शन की वैल्यू है. सो नेक्स्ट स्टेप में तीनों का इंटीग्रेशन देख लेते हैं. सो यहाँ पे dt अपॉन 2 हो जाएगा, एंड बेस में जो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया था उसको आप t लिख दो. यहाँ पे अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं एक साथ सबका इंटीग्रेशन करने वाली हूँ, एंड यहाँ पर भी ये वैल्यू अभी एज इट इज. अब यहाँ पे देखो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो. तो 1 अपॉन टी है बेसिकली इसका मतलब, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइक दिस. इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया ही है. 1 अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, टैन इनवर्स फंक्शन अपॉन कांस्टेंट वैल्यू. अब इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में फंक्शन की वैल्यू, लेकिन फंक्शन के साथ यहाँ पे x में जो है वो जो फंक्शन के साथ नेगेटिव वैल्यू है वो -1 नीचे ज़रूर आ जाएगा. सो t की वैल्यू जो आपने लेट की थी वो यहाँ पे पुट कर दो. यहाँ पे ये एज इट इज. सो ये वैल्यू आई है आपकी. सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इस तरह से. सो जब भी आपके पास पार्शियली स्प्लिट करना है, इतना देख लो कि ऊपर की डिग्री न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से. सो यहाँ पे ऐसे ही है, ऊपर है x की वैल्यू डिग्री 1 और नीचे है, अगर सपोज करो इसका x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो मतलब x के ऊपर स्क्वायर होगा. तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो डेफिनेटली आप इसको स्प्लिट कर सकते हो. तो आप अपने लेट कर लो फंक्शन को
जैसे हम स्प्लिट करते हैं, तो इसका मतलब जब फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होता है तब इसको कैसे स्प्लिट करते हो, एक बारी विदाउट स्क्वायर, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में पूरी स्क्वायर के साथ टर्म, तो इस तरह से पार्शियली स्प्लिट होता है। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, यहाँ पे बेस अब आपका क्या होगा, डेफिनेटली x+2 का होल स्क्वायर। अब वो क्यों, सपोज करो एक बार x के नीचे 2 होता और एक बार 2x वैल्यू के नीचे 4 होता। अब देखो मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, लेकिन इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 का स्क्वायर ही तो आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने एलसीएम लिया है। सो यहाँ पर अगर एक x+2 नीचे था तो सिर्फ एक x+2 नहीं था, वो आपकी रिमेनिंग टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पे b के नीचे पूरी कंप्लीट टर्म है x+2 का स्क्वायर, तो b के साथ कुछ भी नहीं आएगा एक्सेप्ट 1। सो इसका एलसीएम लेकर देखो, आपको खुद सेंस आ जाएगी। सो आई होप एलसीएम लेना आता है, बेसिक एलसीएम ही है, नथिंग एल्स। इसको बेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है लाइक दिस। एक आपको वैल्यू क्लियर पता चल रही है कि मैं -2 अगर यहाँ पे x में डाल दूंगी तो मेरा a 0 बन जाएगा, है ना। तो जो नोन वैल्यू है आपको कि x की वैल्यू वो लेने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ 0 बन रहा है, तो वो तो आप ले लो और कोई वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट की आ जाएगी। सो b की वैल्यू क्या आई है, -7। अब एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो दूसरी वैल्यू अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि जिससे कुछ ना कुछ 0 बने या नहीं भी बन रहा है, तो वो डेफिनेटली खुद से जब आप लेट करते हो तो ईजिएस्ट वैल्यू ले लो। दैट मीन्स पुट x = 0। तो b भी डाल सकते हो अब अपनी इक्वेशन में और x की वैल्यू 0, तो डेफिनेटली b कांस्टेंट जब डल जाएगी वैल्यू और x की वैल्यू डल जाएगी तो एक वेरिएबल ही तो बचेगा, तो वही वैल्यू हमें चाहिए अब, दैट इज a की। सो जैसे ही मैं x में 0 डाल देती हूँ और b की वैल्यू भी डाल देती हूँ, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ से a की वैल्यू आएगी डेफिनेटली 3, जो कि बहुत इजी है, राइट। a की वैल्यू और b की वैल्यू ही तो चाहिए थी आपको, अब आप यहाँ पे निकल के आ चुकी है, तो क्या आप यहाँ पे पुट कर दो। सो इसका इंटीग्रेशन करना है, अब दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना है। सो a की वैल्यू जो आई है वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, ऐसे ही b की वैल्यू। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल के बाहर रख दी है, जो कि आप 3 को भी रख सकते थे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 3 तो कांस्टेंट ही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2, सो दैट मीन्स लॉग मॉड में x+2 होगा, लेकिन यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगने वाला है। सो लेट कर लो x+2 को t के इक्वल, सो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, dt के इक्वल। सो दैट मीन्स अभी ये मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि हम एक साथ इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक साथ कर लेंगे। सो इसको t ले लिया, dx की वैल्यू dt के इक्वल आ गई। सो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि बहुत इजी है, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये t की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -2 होगा। सो अल्टीमेटली t की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, जो कि आएगा लाइक दिस, ठीक है। सो फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी -t की पावर -1। सो t की पावर को पॉजिटिव बनाना है तो मैंने उसको बेस में भेज देना है। तो अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या आया है करके ये। सो ये मैंने आपको फटाफट से रफ में सॉल्व करके बता दिया है, जो कि आपको खुद से ट्राई करना है। तो अगर नहीं होगा तो आप ये स्टेप्स देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए कि जब हम इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ। यहाँ से माइनस आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 1/t आएगा इसका इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू जो आपने लेट की थी वो आप लिख दो। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले अब आपके फंक्शन में क्या देख रहे हैं, बेस में x4 - 1। क्लियर पता चल रहा है कि बेस की जो डिग्री है वो हाईएस्ट ही है,
आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने क्वेश्चन को इतने सिंपलेस्ट वे में लेकर आ जाएंगे ताकि हमें स्प्लिट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 है तो मतलब 1 की पावर भी आप 4 लिखोगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। तो इसको मैं अल्टीमेटली किस तरह से लिख सकती हूँ, x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो, किसी भी पावर का स्क्वायर माइनस अनदर वैल्यू का स्क्वायर, जब ये वैल्यू होती है तो आप इसको कैसे ओपन करते हो, वो वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये मान लो a, ये मान लो b, और इनके ऊपर क्या है स्क्वायर। ऐसे ही 1 का स्क्वायर के ऊपर क्या है स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ऐसे। तो पहले आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट मीन्स, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस एक्स स्क्वायर को माना a और इस 1 स्क्वायर को माना b और इनके ऊपर क्या है स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस तरह से ओपन होते हैं। तो जैसे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये खोल दिया है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू हो गई है इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो। सो आपका फंक्शन यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, लेट करके। हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं लेकिन सिर्फ लेट कर रहे हैं अपनी एक वैल्यू को किसके इक्वल, एक कांस्टेंट वैल्यू, दैट मीन्स p, ताकि आपको स्प्लिट करने में आसानी रहे। अब आप खुद बताइए, इसका स्प्लिट करना पार्शियली इजी है कि स्क्वायर वाली टर्म्स का इजी है। ऑब्वियसली इस टर्म का स्प्लिट करना इजी है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म का स्प्लिट होता है, यहाँ पे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये कैसे ओपन होता है, ए एक्स प्लस बी, मतलब इस तरह से स्प्लिट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जबकि x प्लस 1 का स्प्लिट करना ज़्यादा आसान है ना। तो हमने बेस्ट वाला वे यूज़ करना है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। सो यहाँ पे सिर्फ हमने लेट किया है वैल्यू को, जो कि हम बाद में वही चीज़ पुट कर देंगे। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इतना ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन होता तो यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते, dx को dt में चेंज करते। सो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ लेट किया है। क्यों किया है, पार्शियली मेथड इजीली बनाने के लिए। अब आपके पास ये फंक्शन इस तरह से था, अब इस तरह से हो चुका है। अब इसको किस तरह से स्प्लिट करना है डेफिनेटली आपको पता है। आपको पता है कि आप एक बार इस तरह से लिखेंगे और एक बार इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। सो आपके पास एलसीएम लेने के बाद इस तरह से वैल्यू आएगी। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का बेस जो है वो सेम है, कैंसिल कर दो। अब आपके पास इक्वेशन है लाइक दिस। सो क्लियर पता चल रहा है कि अब आपके पास वेरिएबल क्या है, p। तो p में ऐसी कैसी वैल्यूज डालूं कि एक बार ये 0 हो जाए और एक बार ये 0 हो जाए। क्लियर पता चल रहा है, एक बार +1 लेना है और एक बार -1 लेना है। सपोर्ट p इज इक्वल्स टू +1 -1। सो a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में जो फंक्शन को लेट किया था, पार्शियली स्प्लिट जहाँ पे किया था, वहाँ पे वैल्यूज डाल दो। सो a की वैल्यू डाल दी है मैंने, ऐसे ही b की वैल्यू को भी कांस्टेंट बाहर लिख दिया है और वैल्यूज डाल दी है। सो लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आपका ये dx में है और ये p में है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो सिर्फ मैंने आपको पार्शियली स्प्लिट करने के लिए वो वैल्यू लेट की थी p के इक्वल, सब्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, तो हमारा फंक्शन dx में ही सॉल्व होगा। तो dx में सॉल्व होगा तो यहाँ पर वेरिएबल x में ज़रूर होना चाहिए। तो अब मैं वो वापस से वैल्यू डाल देती हूँ यहाँ पर फिर से, जो मैंने ये ली थी। अब क्योंकि पार्शियली स्प्लिट हो चुका है, ए बी की वैल्यू आ चुकी है, सो अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कम्प्लीटली एक्स वेरिएबल की फॉर्म में भी है और ये बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर देखो, जब हमें एक्सरसाइज 7.4 में ये वैल्यू देखी थी तब आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ a log मॉड में x माइनस कॉन्स्टेंट और एक बार x प्लस कॉन्स्टेंट
ऐसे ही इसका फॉर्मूला पढ़ा था 1/a tan इनवर्स x अपॉन कॉन्स्टेंट। तो ये दोनों फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं जो कि मैं अब यहाँ पर लगाने जा रही हूँ। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। सो 1/2 ऑलरेडी था, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फिर से आएगा 1/2a। a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारा 1। सो एक बार x माइनस 1, एक बार x प्लस 1, इसका सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी 1 कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की 1 अगेन। सो ये आया है आपका आफ्टर सॉल्विंग दिस होल क्वेश्चन। सो जहाँ पर आपको चीज़ें लेट करनी है, कैसे स्प्लिट करनी है, कहाँ पर आके स्प्लिट करनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन पे ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।